की पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। आप जीवित परमेश्वर के बड़े नाम से बड़ी बड़ी आशीष से पाएंगे। आमीन। आज की सुबह हम नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 वचन पर मनन करेंगे। परमेश्वर आपको छू कर पथरी से, रसोली से, गूंगेपन से, बहरेपन से, हर एक बेरोजगारी से आज दूर करेगा। हालेलुया। आप बोले हालेलुया। कमेंट बॉक्स में लिखे हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो। आप जरूर छुड़ाए जाएंगे। आपकी हर एक जरूरत पूरी की जाएगी। आमीन। आप निकालिए मेरे साथ नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज मनुष्य के अंदर कैसे कैसे पाप छिपे हुए हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। आइए हम अंदर जो हृदय के अंदर है उन पापों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मेरे साथ निकाले मरकुस 7 अध्याय उसका 20 से लेकर के 22 वचन। वहां लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रस्त में गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं, अर्थात मनुष्य के अंदर से जो अशुद्धता करती है। ये सारे पाप आदमियों के अंदर पाए जाते हैं। ये सारी गंदगी मनुष्य के अंदर है, जिसके लिए कोई स्कैनर नहीं लगा हुआ, जिसके लिए कोई मशीन इसको नहीं पकड़ती। आज विज्ञान ने बड़ी सहायता दी है मनुष्य जाति को और हर तरीके की हेल्प आ गई। हड्डियों को स्कैन करने के, मांसपेशियों को, यहाँ तक कि सर को, कमर को, हर चीज को स्कैन किया जाता है, जांच की जाती है, खराबी दिखती है। लेकिन एक भाई का घर क्यों खराब होता है, एक बहन अपने पति को क्यों छोड़कर जा रही है, इसके लिए आदमी को स्कैन करना चाहिए। वो देखना चाहिए कि वो किस तरह के पाप के कारण हो रहा है। क्यों आज ऐसे हालात हैं कि लोग एक दूसरे से घर ना कर रहे हैं। ये कारण है वो सारे जो आज मनुष्य जाति को खत्म कर रहे हैं, मनुष्य को बांट रहे अलग अलग चीजों में। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आपको मानना है कि मैं प्रभु इस बात में दोषी हूँ और फिर उसको छोड़ना है, तब आप पर दया की जाएगी। वो दया आपको स्वर्ग तक ले जाएगी। अगर आप इन्हें छिपा कर रखेंगे, आप इन्हें बताएंगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो ये आपको नरक के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देंगे और वहाँ पर आप इनके किसी मामले में फिर कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको। इनमें से किसी भी तरह का फिर आपको ये नहीं होगा कि छुटकारा मिल जाए, क्षमा मिल जाए, कोई मौका होगा। यही एक मौका है आपके पास इस जीवन में कि आप इससे निकल सकते हैं। यहाँ भी सफलता, आपके बच्चों पर भी सफलता, आपके परिवार पर सफलता, आपके घर पर सफलता कैसे आएगी? जब आप अपने अपराधों को मान लेंगे, जब आप अपने अपराधों को छोड़ देंगे। वो अपराध कोई है जो आपके छोड़ने में मदद करेगा, उसका नाम परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु है, राजाओं का राजा। वचन बताता है, यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय और उसका 7 वचन, यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। जैसा परमेश्वर पवित्र है,
आपको ऐसे ही पवित्रता में उसके पीछे चलना पड़ेगा। यदि आप अपने पाप छिपा रहे हैं, आप अपने पापों में, अपने अधर्म में, अपने ऐसी गलतियों में रिपीट कर रहे हैं, बने हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। किसी ना किसी रूप में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 8 वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक भाई मानते नहीं थे कभी कि इतनी तेज ट्रेन भी होगी। एक भाई मानते थे कभी कि कोई और भी सूरज होगा या नहीं होगा। एक भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बहुत सी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे। वो कहेंगे अरे नहीं, कोई सूर्य को माफ ही नहीं सकता, इतना बड़ा सूर्य है। कोई कहेगा अरे कोई नरक, कोई स्वर्ग है ही नहीं, जो कुछ है यहाँ है। पर आप वास्तव में देखिए, क्या ऐसी ट्रेनें नहीं बन गई जो 300-350 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है? क्या आपने नहीं देखा कि प्यारे भारत देश से अन्य देशों से भी लोग चांद पर अपना चंद्रयान भेज चुके हैं, है ना? आपने देखा होगा आपके गांव के भी कई लोग किस तरह का जीवन सफलता का पा चुके हैं। ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप विश्वास करें। परमेश्वर का वचन तो स्वयं कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है ना? लोग यही कहते हैं कि अरे नहीं, हमने पाप नहीं किया, पर वास्तव में क्या पाप नहीं किया? हर एक से गलती हो रही है। आज की सुबह का वचन आपसे कहता है, नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है और उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, है ना? आपको परमेश्वर सपोर्ट करना चाहता है कि आप पापों को छोड़ दें। परमेश्वर सपोर्ट करना चाहता है कि आप एक नया जीवन जिए। परमेश्वर सपोर्ट करना चाहता है कि आपकी बढ़ोतरी हो। नीति वचन 13 अध्याय का 21 वचन कहता है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है ना? एक पीछे का मतलब ये है कि आप यहाँ भुगत रहे हैं, फिर आपके बच्चे भुगत रहे हैं, फिर आपके माता पिता के पापों को आपके नाती पोते तक भुगत रहे हैं, और उसके बाद जब आदमी इस दुनिया से जाता है, इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग या नरक के लिए प्रस्थान करता है, तो ये पाप फिर वहाँ भी प्रकट हो जाते हैं। वहाँ भी जाकर दुहाई देते हैं कि ये कैसे अधर्म करके आया है। बाइबल बताती है, जब हम हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, जब हम पहला तिमुथियुस 5 अध्याय का 24 वचन पढ़ते हैं, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं, है ना? कुछ के प्रभु यहाँ खोल देता है, कुछ के वहाँ पकड़े जाते हैं और पाप स्वर्ग तक जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आदमी क्या लेकर के आया था भाई, क्या लेकर के जाएगा, है ना? खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। ये मानसिकता, ये सेंटेंस, ये दोहा पता नहीं कितना सच्चा और कितना झूठा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन पढ़ता है तो वहाँ पर एक दुहाई दी गई। लिखा है, मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का रिवार्ड है जो आपके लिए स्वर्ग में
और इस ज़मीन पर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वहाँ जो आपके लिए एक सिंहासन, एक स्वर्ग में इस दुनिया के बाद आपके लिए कुछ रखा है, तो वो परमेश्वर की ये प्रेम, ये ताकत, ये बुद्धि, ये दया, ये अनुग्रह आपके लिए बनाया गया है ना। लेकिन जो लोग इस दुनिया में हैं और पाप कर रहे हैं, बुराई कर रही हैं, है ना, जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं, जो मस्ती में है, जो परमेश्वर को, अपने माता पिता को, पवित्रता को, सही कर्म को बिल्कुल भूल गए हैं, वो क्या हैं? उनके लिए परमेश्वर ने सजा रखी है। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर ने एक अलग बात रखी है। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर ने एक नरक रखा है। तो इसीलिए आप अपने पापों को क्या करें? मान लें, और जो है उसकी क्षमा मांगे और उसे छोड़कर एक नया जीवन शुरू करें। परमेश्वर आपको सहायता देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक भरपूरी का जीवन देगा। हालेलुया। आपके लिए आज घोषणा कर रहा हूं, परमेश्वर आपको हर खड्डे से निकालने के लिए आ चुका है। आमीन। जब मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको टच कर रहा है, परमेश्वर आपको टच कर रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपके घर को बना रहा है, परमेश्वर आपके परिवार को बना रहा है। आप आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और अपने मन की आनंदता को प्रभु के नज़दीक ला, अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रखें। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे दिखता नहीं, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसके हाथ पांव काम नहीं करते, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिससे बच्चे नहीं होते, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी नौकरी नहीं लग रही, उससे कहे कि अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख और देख, चमत्कार तेरे लिए होने के लिए परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु जो मुझे सुन रहे हैं, जो अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे हुए हैं, पवित्र आत्मा उन्हें टच करे, पवित्र आत्मा उन्हें टच करे। इनके हर एक विद्रोही का उद्धार करे, इनके हर एक सताने वाले को आज बांध कर उनका उद्धार करे, इनका हर एक मार्ग यीशु नाम में खुल जाए। पवित्र आत्मा टच 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 टच। पवित्र आत्मा करंट के समान छुए, पवित्र आत्मा आग के समान छुए, पवित्र आत्मा हर बुराई में भलाई दे, हर बुरे हालात में इन्हें तरक्की दे। इन द नेम ऑफ जीसस। इनके लिए सब चीज़ें भरपूरी में उतर आए, इनके लिए सब चीज़ें भरपूरी में उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।